हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हिंदी की टॉपिक वाइज की पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। 3 क्लास पहले हो चुकी है और आज ये चौथी क्लास है। ठीक है, वर्णमाला के 25 प्रश्न में करवाया था और हिंदी की बोलियाँ की पूरी क्लास हो गई थी। उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। और ये आज हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास है। टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी हिंदी वर्णमाला की। उसके बाद हिंदी वर्णमाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरी तीनों क्लासेस को अगर आप लोग देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला की कोई भी मतलब टॉपिक की क्लास हो, अगर आप लोग पूरी देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो इससे बाहर गारंटी है एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ओके, तो पेन कॉपी लेके फटाफट रेडी हो जाएंगे। एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स भी आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे छात्र छात्राएं अपनी तैयारी किए थे। हजारों स्टूडेंट जो हैं इससे अपनी प्रिपरेशन किए थे और अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। पिछला फीडबैक आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है 149 रुपए में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। रामबाण साबित होगा। इसमें आपको 10 ईयर की प्रीवियस पेपर भी देखने को मिलेंगे। चलिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो को देख सकते हैं। कल ये वीडियो आई है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, पेन कॉपी लेके सभी लोग रेडी हो जाएंगे और नोट्स आपको बनाना है। चलिए, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। बताएं सब लोग, कौन सा वर्ण घोष है। 25 प्रश्न में पहले करवा चुका हूं। ठीक है, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले उस क्लास को देखिएगा, फिर आप लोग इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वर्ण घोष बताएं। देखिए, आपका अघोष होता है, अघोष होता है, और आपका सघोष, और इसी को घोष भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को घोष भी बोलते हैं, इसी को घोष भी बोलते हैं। तो इसमें घोष पूछा है, तो ऐसे घोष को कैसे याद रखना है। देखिए, 3, 4 और 5, यानी कि तीसरा वर्ग हो गया, चौथा वर्ण हो गया, पांचवा वर्ण हो गया, और सभी स्वर ये क्या होते हैं, आपके घोष होते हैं। फिर से सुनिए, तीसरा वर्ग हो गया, चौथा वर्ण हो गया आपका, और पांचवा वर्ण हो गया। ठीक है, ये आपके घोष होते हैं। जैसे आपका का वर्ग की हम बात करें तो गा हो गया आपका। ठीक है, गा हो गया आपका, घा हो गया, अंगा हो गया। और चा वर्ग की हम बात करें तो जा हो गया आपका, झा हो गया, इया हो गया। ये आपके घोष होते हैं और सभी स्वर आपके घोष होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, और हा आपका, ये आपके घोष होते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से बताइए कौन सा अब आपका घोष हो गया। 26 का जवाब दें सब लोग, कौन सा हो गया बताएं सब लोग। गा हो गया, क्योंकि ये तीसरा आपका वर्ण है, आपका तीसरा वर्ण है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया ना। चलिए, अघोष कैसे पहचाना जाता है। 12 करके याद रखिए, यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों सा आपके जो है अघोष होते हैं। ठीक है, जैसे आपका का हो गया और खा हो गया, ये आपके जो है अघोष हो गए। चा हो गया, छा हो गया, ये आपके अघोष हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं बता दूं, उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, ये वाले सा का तो मैं कई बार बताया हूं, दंत से होता है, तो आप लोग उत्तर दे दिए होंगे। ला और सा का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। ठीक है, लिटू नशानाम दंता, ये ला हो गया आपका। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ता ता वर्ग के उच्चारण स्थान जो है आपके दंत से होते हैं। ठीक है, चलिए, ओष्ठ पा वर्ग का होता है, कंठ का का वर्ग का होता है, तालव्य आपका चा वर्ग से होता है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। चलिए, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। बताएं सब लोग, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है मटेरियल मिलता रहेगा। ये जो क्लासेस होती हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं उसकी मैं छोटी छोटी फोटो सेंड करता रहूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, इसमें बताइए कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है इसमें। तो ग्रीवा ध्वनि आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है। देखिए,
ईचू यशानाम तालु, यानी कि ई हो गया, छोटी बड़ी हो गया, और चा वर्ग हो गया, और ये वाला सा हो गया, और या हो गया। इनके उच्चारण स्थान किससे होते हैं? तालु से होते हैं। बताएं सब लोग, 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये चा वर्ग में आता है ना आपका, तो यही आपका तालव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झा का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे कहते हैं क्या? आयोगवाह कहते हैं। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। तो आयोगवाह की संख्या होती है 2। कौन कौन से होते हैं? अन होता है और आहा होता है। इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आयोगवाह 2 होते हैं, अन और आहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी बात पे सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन विद साहिल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? और क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, चलिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, कहलाता है वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए, स्वरों का उच्चारण स्थान जो है किससे होता है? स्वरों का उच्चारण जो है किससे होता है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, किसी की सहायता नहीं होती है स्वरों के उच्चारण में। ठीक है, तो 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है? इसमें स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब लोग, इतनी मेहनत से क्लास में आप लोगों के लिए लेता हूं, जबरदस्त क्लासेस लेता हूं, फ्री में कंटेंट आपको ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे बाहर गारंटी के साथ कहता हूं कि वर्णमाला से अगर प्रश्न एग्जाम में आया, वैसे तो आना ही आना है, 2 से 3 प्रश्न आएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो द्वित्व आपका नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? आपका नहीं है, सघोष नहीं है। ठीक है, चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसे दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे आपका बड़ा आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया आपका, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये आपके जो हैं द्विमात्रिक स्वर हैं, यानी कि दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान है कांकल्य। ठीक है, चलिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया कतई जहर वाला प्रश्न है, छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बनता है, किससे बनता है? का और शा से, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, जितनी भी अब क्लासेस हों, डेली क्लासेस को आपको देखना है। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बट डेली क्लास आपको देखना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? बताएं, संयुक्त स्वर कौन सा है? बताएं सब लोग, संयुक्त स्वर इसमें कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। संयुक्त स्वर देखिए 4 होते हैं, कौन कौन से? ए हो गया आपका, और ए हो गया, ओ हो गया, और आपका औ हो गया।
तो इन चारों में से देखिए कौन सा है, ये है आपका, तो यही आपका सही हो जाएगा। 40 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त स्वर 4 नोट कर लीजिए कौन कौन से, ए ऐ ओ औ। ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि कौन सी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ये भी याद रखिएगा। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग तभी पता मतलब सही कर पाएंगे जब आपको अघोष के बारे में पता हो, महाप्राण के बारे में पता हो, कंठ ध्वनि के बारे में पता हो, स्पर्श व्यंजन के बारे में पता हो, तभी आप लोग इसको सही कर पाएंगे। तो इसमें खा जो है आपका स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में अभी मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा इसका। चलिए कंठ तालव्य कौन सा है इसमें बताएं, कंठ तालव्य कौन सा है? 42 का जवाब दें सब लोग। कंठ तालव्य आपका ये है। ठीक है, ए और ए। चलिए सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? अल्पप्राण महाप्राण से प्रश्न आया करते हैं, तो इसमें बताइए सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्पप्राण महाप्राण आपको कैसे याद रखना है? अल्पप्राण महाप्राण देखिए इसकी एक ट्रिक है, 135 और 24। ठीक है, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये आपके अल्पप्राण होते हैं, और इसी में अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा, ये आपके जो है अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण कैसे याद रखना है? दूसरा चौथा, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और साथ ही उसमें व्यंजन आपके जो है महाप्राण होते हैं। तो दूसरा चौथा इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? महाप्राण पूछा है। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। खा, छा, ठा, ये आपका जो है महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियाँ। चलिए दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है इसमें बताएं, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वकायश दंतोष्ठा, ये वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं बताएं सब लोग। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए का वर्ग से आपका पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, तो सभी स्पर्श व्यंजन इसमें कौन से वर्ग में है आपको बताना है, ये वाले में है। ठीक है, चलिए ए करेक्ट हो गया। चलिए अर्धविवृत स्वर है कौन सा? अर्धविवृत स्वर कौन सा है इसमें? ए है आपका अर्धविवृत स्वर। ठीक है, चलिए सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर या निर्नुनासिक स्वर या संवर्त स्वर या अनुनासिक स्वर। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो वे हैं आपके, ध्यान रखिएगा, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंतःस्थ व्यंजन देखिए आपके या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया। उष्म व्यंजन आपका शा हो गया, ये तीनों सा हो गए आपके, और हा हो गया, ये आपके। तो चार चार कितने हो गए? 8 हो गए। तो आपके 8 आपके हो गए अंतःस्थ और उष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये अंतःस्थ हो गया, ये उष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रा का विवरण है, रा का विवरण है 50 का राइट आंसर क्या होगा? रा का विवरण बताएं सब लोग। तो वत्स हो जाएगा, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा आपका रा का विवरण। ठीक है, चलिए कांकल्य वर्ण कौन सा है बताएं सब लोग। कांकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण बताएं सब लोग। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, जैसे काकल्य वर्ण कौन सा है, तो इसी के सामने जो हो काकल्य वर्ण उसको नोट कर लीजिए। हा है आपका, तो हा ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए या का उच्चारण स्थान किससे है? या का उच्चारण स्थान अभी मैंने बताया था ना, ईचू यशानाम तालु, तालु हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अल्पप्राण महाप्राण, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका होता है ना, और साथ ही उसमें व्यंजन, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका, उसमें व्यंजन आपका दिया है ना साफ साफ, तो यही आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए वीडियो को लाइक करो सभी लोग, वेट कर रहा हूँ मैं। चलिए स्पर्श दंत अघोष महाप्राण वर्ण जो है कौन सा है इसमें? स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? ये है आपका था है। ठीक है,
चलिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो अंगा के स्थान में ली जाती है। ठीक है, अंगा के उच्चारण में। चलिए, किसके उच्चारण में वत्स की सहायता ली जाती है? सा के उच्चारण में वत्स की सहायता ली जाती है। ठीक है, चलिए, ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा को अभी मैंने बताया था ना, दंत हो जाएगा। ठीक है, ता से आप लोग पता लगा लेंगे। चलिए, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा लावा होता है तो ला यहाँ पे दिया है तो आपका दंत, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। अघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण। शघोष अघोष भी आपको मैं पढ़ा दिया हूँ अभी। बताइए इसमें अघोष कौन सा है? इसमें अघोष वर्ण कौन सा है बताएं? अघोष यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों सा आपके अघोष होते हैं। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें टा हो जाएगा। ठीक है, टा पहला वर्ण है आपका टा ना, तो यही आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण बताएं इसमें। महाप्राण दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और आपका उस व्यंजन महाप्राण होता है। तो 62 का जवाब दें सब लोग। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। महाप्राण, तो इसमें आपका हो जाएगा ठा। ठीक है, दूसरा वर्ण आपका है ना। चलिए, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें बताएं। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक और अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है इसमें? ये है आपका अड़ा। ठीक है, चलिए, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? बताएं, अनुनासिक वर्ण कौन सा है? बताएं सब लोग, अनुनासिक वर्ण कौन सा है? देखिए, पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। 64 का जवाब दें सब लोग। तो आपका ये अड़ा हो जाएगा। ठीक है, अड़ा आपका हो जाएगा। ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनके उच्चारण सन नासिक से होते हैं। ठीक है, चलिए, मूर्धन्य ध्वनि बताएं इसमें। मूर्धन्य ध्वनि कौन सा हो जाएगा इसमें? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सिक्सटी 65 का जवाब दें सब लोग। ये ढा आपका मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उच्चारण के स्थान पर जो है आपको दंत बताना है। इसमें दंत कौन सा है? ला हो जाएगा। ठीक है, ला अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था। चलिए, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर अभी मैंने बताया था ना, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनमें द्विमात्रा लगी हो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हा का उच्चारण स्थान किससे होता है? हा का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयाम कंठा, कंठ से हो जाएगा। ठीक है, 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आ हो गया और का वर्ग हो गया और हा हो गया और विसर्ग जिसमें लगा हो उनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, चलिए, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये तो रट गया होगा। या ला वा आपका हो जाएगा, रा भी होता तब भी हो जाता। ठीक है, चलिए, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष कौन सा होता है, घोष कौन सा होता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा। सभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें का चाता आपका जो है अल्प प्राण होता है। ठीक है, चलिए, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है? ई है आपका। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या? एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए, मैं कुछ पॉइंट्स और भी नोट करा दे रहा हूँ जो नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लोग इसे अच्छे से रोक के नोट्स बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? का से, पा,
वर्ग तक के सभी वर्ण जो है आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये आपके उसमें व्यंजन है तीनों शा और हा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनके उच्चारण स्थान भी लिखे हुए हैं कि इस वाले का सा का तालव्य से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है, और इसका दंत से होता है, इसका हा से होता है उच्चारण स्थान। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, ये किस वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धा से होता है, ता वर्ग का दंत से होता है, ठीक है। और जो पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक वर्ण आपके होते हैं, ये आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और भी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो स्वर वगैरह होते हैं उनके भी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, उस व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपके अल्पप्राण होता है, दूसरा चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है, ठीक है। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपनी नोट्स में लिख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं अघोष सघोष कौन कौन से होते हैं। अघोष सघोष देखिए पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है और तीनों शा आपके अघोष होते हैं। सघोष घोष आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है और सभी स्वर और या रा ला वा और हा आपका सघोष जिसे घोष भी बोलते हैं। तो इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो ये थी आज की हिंदी टॉपिक वाइज की चौथी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नोट्स बनाइएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में यस नो करके बताइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। 3 क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए। तो ये क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। PDF भी आपको देखिए भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।